आज सुबह गोरख टीला गया था, तो मेरे साथ जो रहते हैं, जो साधना कर रहे हैं, साधक वो मेरे साथ थे। तो एकदम दिल करा भाई पूर्णमासी है, गोरखनाथ जी की तपोभूमि है, वहाँ पे जाके यज्ञ किया जाए। तो वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि शक्तियाँ लोग समझ नहीं पाते कि शक्तियाँ क्या है, परमात्मा क्या है, सिद्धि क्या है, हमें इसे कैसे मानना चाहिए। भाई हम इनके आगे कोई बात भी रखे तो क्या रखें? ये साधना का विषय है या भीख मांगने का विषय है, या ये आरोग्य और शांति के लिए प्रार्थना करने का विषय है? तो मैंने आज देखा, वैसे दरबार तो बंद थे पर पंडाल खुले हुए थे, वहाँ पे काफी लोग आए भी हुए थे। वहाँ पे हमने यज्ञ किया तो काफी लोग यहाँ के आसपास के रहने वाले मांगते भी हैं। कुछ लोग, एक पास में गांव पड़ता है गुगा मेडी, वहाँ पे सपेरा जाति के लोग रहते हैं। कुछ लोग मेरे काफी क्लोज हैं, मिलते रहते हैं। उनका व्यवसाय यही है कि जड़ी बूटियां बना के भी बेचते हैं और नाग वगैरह रखते हैं, खेल भी दिखाते हैं। काफी लोग जो बाहर से आते हैं, किस्म का गाइड का काम भी करते हैं, बताते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी बुरा हाल है यहाँ पे। जो भगत लोग आते हैं, कहते हैं मैं जारवीर जी को मानता हूँ। गोरख टीला से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, हम तो अच्छा स्थान मानेंगे उसको, पर जो लोग कर्म कर रहे हैं वो अच्छे नहीं। वो जारवीर जी का है, गोगा जी का, और उनकी शरण में कुछ शक्तियाँ बैठी है जिनको बावरी बोलते हैं। तो जो ये यहाँ पे गोरखनाथ जी के भगत कम और जारवीर जी के ज्यादा आते हैं, एक प्रचलन बना हुआ। और मान्यता ये है कि वो लोग जो पहले आएंगे वो पहले गोरखनाथ जी पे मत्था टेकेंगे गोरख टीला पे, उसके बाद गोगा मेडी यानी कि जारवीर जी पे आएंगे और वहाँ पे शराब चढ़ाते हैं। मैंने देखा मुर्गे वगैरह चढ़ा के आते हैं, उन लोगों ने बताया, और कहते हैं गोरखनाथ जी की तपोभूमि है ये, तो अंदर महाकाली का दरबार लगा रखा है। वहाँ पे कह रहे हैं कुछ लोग शराब चढ़ाते हैं। और जो भगत लोग आते हैं उनके साथ 20-20, 25, 50-50 लोग उनकी टोली में आते हैं, जो उनके दरबार में आके अपनी बीमारियों का निवारण करवाने के लिए आए होते हैं, और उनको गुरु कहते हैं वो, और वो उसमें आस्था रखते हैं। तो पता नहीं वो क्या करते हैं, आग जलाते हैं, उनमें पेशियां आती हैं, फिर पता नहीं उनमें राम जाने कौन सी शक्ति आती है। वो शक्ति आके शराब मांगती है, वो शराब पीते हैं, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। तो और वो लोग उनको ज्यादा नहीं बोलने देते, और पता नहीं क्या क्या मांगते उनसे खाने पीने के लिए। और वो लोग ज्यादा बातें नहीं करते, जो गुरुजी ने कहा वही माने। और मैंने नाथ जी की कृपा से एक साधना की, एक बहुत बड़ी सिद्धि पाई, उस सिद्धि को चलाया, उसको एज ए मेडिटेशन यानी कि ध्यान की क्रिया में लेके आए। कोई उल्टे सीधे अनुष्ठान नहीं, परमात्मा क्या है ये बताया, परमात्मा तक किस गति से हम जाएं। जब ये जीवन काल पूरा करके, जो एक ये मंच है जिंदगी, ये प्रैक्टिकल पूरा अपने कर्म पूरा करके, ये एग्जाम पूरा देके, और जब हम ये जीवन पूरा पार करते हैं और ये आत्मा शरीर को छोड़ती है, तो इस सिद्धि में साफ शब्दों में मैंने बताया कि आप मुक्ति और मोक्ष की ओर जाएंगे। बाकी काम धंधा कारोबार हमारा जीवन ये हमारे कर्मों पे आधारित है, या आप इतने बड़े साधक हों कि बिन मांगे परमात्मा करे, वो बहुत बड़ी साधना का विषय। और आज तक मैंने बड़े धोखे खा लिए। मैं जिन लोगों को नजदीक लेके आता हूँ वो लोग ही मुझे परेशान करते हैं, और काफी लोगों को मैंने ऐसे रास्ते बताए सरल और सुगम, जो मेरे नजदीक आ गए थे। आप ऐसे फोन पे ट्रीटमेंट करो, वहां बैठे लोग ठीक होंगे, ऐसे करो, ऐसे लोग, बहुत रास्ते बताए। उनको थोड़ी सी शक्ति क्या प्राप्त हुई, उन्होंने सोचा अरे तूने फोन किया और आदमी ठीक हो गया, तो अब गुरुजी की क्या जरूरत है।
वो यहाँ से भाग गए और उनके थ्रू मान लिया कुछ लोग जुड़े थे, वो लोग भी उनके साथ ही भाग गए और अपना दरबार चलाने लगे, खुद गुरु बनने की कोशिश में। तो हमारी सिद्धि ये नहीं कह रही आप क्या कर रहे हैं, सिद्धि कभी पूरी नहीं होती। आपने तो थोड़ा सा पाया था और आप विचलित हो गए हैं? हजारों परिवार जोड़े, अरे कम से कम जो नजदीक लोग हैं, आपको पता मैं क्या समझा रहा हूँ, पर आप जब तक मेरे पास हैं सब ठीक है। अपने घर में गए और आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, ठीक है ना। मैं सभी साधकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर रहा हूँ। मैं तो नौकर हूँ नाथ जी का, और नाथ जी ने नौकरी दी इन लोगों को समझाओ, तो आपका भी नौकर ही है, किस्म से गुरु भले कहते हो। और नहीं तो गुरु जो कह रहे हैं, गुरु की हैसियत आपको पता होनी चाहिए क्या है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो सभी साधकों से मेरी यही प्रार्थना है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको सीरियस ले। ये बड़े देखो दिन रात एक करके, और उस परमात्मा, वो परमात्मा खड़े होके जब आप उसका आह्वान करके बोलते हैं नाथ जी ये प्रॉब्लम है, अरे खुद भगवान खड़े होके कृपा कर रहा है और आप उसको नकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो मैं जो रास्ता बता रहा हूँ ये नाथ जी की प्रेरणा के द्वारा बताया जा रहा है। इस रास्ते पर चलें, ढंग से चलें, औरों को समझाएं। अभी हमारी कार्यकारिणी के 25-30 मेंबर हैं, अभी मैं उनको फाइनली लेके चलूंगा, वो भी लोगों को समझाएंगे। और जो लोग मेरे नज़दीक हैं या ये मानते हैं कि गुरुजी फंड नहीं कर रहे, बकवास नहीं कर रहे, हमें बहका नहीं रहे, एक सही मार्गदर्शन करके हमें सही दिशा में सही रास्ते की ओर ले जा रहे हैं, वो मुझ पे विश्वास करें। नहीं तो जो शक्तियों की फीलिंग्स आप ले रहे हैं, जो शक्ति आपके शरीर पे प्रभाव डाल के आपका उपचार कर रही है, आपको ट्रीटमेंट दे रही, आपको आरोग्य प्रदान कर रही, कम से कम उस शक्ति की का तो ख्याल रखिए, ठीक है ना। तो ये सिद्धि बार बार किसी को ऐसी नहीं मिलती। मुझे पता है मैंने इस सिद्धि को कैसे तैयार किया। इसको ऐसे मत उड़ाओ भाई, इतना बेइज्जत मेरे को तो कर ही रहे हो, इस सिद्धि को तो मत करो। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो जो मैंने समझाया आज तक उस पर विचार रखें, लोगों को समझाएं और दिन में थोड़ा टाइम लगा के प्रचार भी करें। जिन लोगों को पता है कम से कम वो करो, वही लोग अवॉइड कर रहे हैं। तो ध्यान दे, मैं स्थानों पे जाता हूँ, इतनी बड़ी सिद्धियों के स्थान, उन्होंने सिद्धियों ने, परमात्मा ने वो सिद्धियां पाई, साधकों ने और परमात्मा कहलाए, और कितना ऊंचा स्थान है ब्रह्मांड में आज उनका, और वो सृष्टि को कमांड कर रहे। और वहां पे कितना बुरा हाल हो रहा है, ये देखो आप, वहां पे इतना बुरा हाल हो रहा है कि लोग शराब चढ़ा रहे हैं, गुरु बन के लोग वहां पे दारू पी रहे, और अपना कितना साफ सुथरा रास्ता, कितनी अच्छी सिद्धि, पवन यज्ञ का रास्ता आपको फ्री में दिया जा रहा है। आपको समझा जा रहा है कि आपके शरीर में रोग है, तो कैसे ध्यान में जाएं, कैसे परमात्मा का आह्वान करें। बुरी शक्तियों ने आपको घेर लिया तो उसका निवारण कैसे है? तो बस ये नाथ जी का आदेश है, इसका पालन करें और आप भी आगे बढ़ें, औरों को भी आगे बढ़ाएं और अपने पीढ़ियों में सुधार करें, ताकि आने वाली जनरेशन आगे बढ़ के परमात्मा को समर्पित हो और उसका जीवन मंगल में हो, सुख में हो, वो आगे बढ़े, भगवान की शरण में रहें। तो फिर मैं प्रार्थना हाथ जोड़ के, उम्र बढ़ रही है मेरी अब धीरे धीरे, सबको पता है, और शक्तियां भी बढ़ रही हैं, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे लोग सारे भाग जाएं। जितने लोग रहेंगे सिद्धियों में चलेंगे, मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। बड़ा देख लिया लोगों की बिना बात की बकवासे, हर रोज काम नहीं चलता जी, ये कर दो जी, लड़का नहीं पढ़ता जी, ये कर दो जी, ये कुछ नहीं है। अपने बच्चों को आप कैसे हैंडल करें, ये आपकी दिनचर्या और आपके घर जीवन पे वो करता है। अपने कर्म सुधारें, परमात्मा की शरण में रहें और नाथ जी के आदेश को माने, और कृपा पाए नाथ जी की, ठीक है। तो सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलख। और अभी मैं चला हूँ तो गोरक्षनाथ जी की तपोभूमि की भी आपके ऊपर कृपा रहे, अलग पुरुष की कृपा रहे। तो सभी को प्रणाम, ओम अलख। शंकर भगवान की कृपा रहे और सनातन को जिंदा रखें, सनातन की शरण में रहें। कई बार बता चुका हूँ, गोरख ही सनातन है, गोरख ही ब्रह्मांड है, गोरख ही सृष्टि है, और शिव ही सनातन है। शिव गोरख।
एक नाम के दो पहलू, ठीक है ना, एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो माँ जगत जननी की, शंकर भगवान की, अलग पुरुष गोरक्षनाथ जी की कृपा रहे आप पे और सनातन को जिंदा रखे। तो सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलग और प्रणाम, सभी को प्रणाम प्रणाम।